हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि असरा सुल्तान को इस लड़की के साथ फ्री होकर डांस करते देख काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुकी है। यहाँ तक कि इसके घर वाले भी नाराज़ होकर चले जाते हैं। हाला भी अपनी माँ से कहती है कि भाई को रोकें, लेकिन सुल्तान को तो किसी की परवाह नहीं, वो तो खूब मज़े से डांस करता रहा। और जब असरा सोचती है कि आने दो आज ज़रा सुल्तान को, आज तो मैं इनसे पूछूंगी आखिर ये सब क्या तमाशा चल रहा है। इससे पहले कि वो सुल्तान से कुछ पूछती, सुल्तान तो पहले ही सोच कर आया था कि किस तरह असरा को नीचा दिखाना है, इसे इसके घर वालों के ताने देने हैं। इतनी इंसल्ट हुई मेरी, ना तुम्हारा भाई आया ना वो शयान आया। इनको होगा कि कहीं कोई खर्चा ना करना पड़ जाए, कोई काम ना करना पड़ जाए। असरा जो लड़ने के मूड में थी, सुल्तान का गुस्सा देखकर खुद घबरा जाती है। इससे माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर देती है, सफाइयाँ देने लगती है। नहीं सुल्तान, ऐसी बात नहीं, भाई की मीटिंग थी। लेकिन सुल्तान तो किसी तौर पर चुप करने को तैयार ही नहीं। वो असरा को ऐसी ऐसी बातें सुनाकर उल्टा इसी से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। असरा परेशान कि मैंने तो सुल्तान से खुद लड़ना था, नाराज़ होना था, वो तो मुझसे मुंह बनाकर चले गए। अब अगले दिन सुबह नाश्ते के टाइम पर असरा की सास तलत बेगम इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा आज हाला की शादी है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बदमज़गी हो। सुल्तान ने जो कुछ भी किया रात को तुम भूल जाओ। अक्लमंद औरत वही होती है जो मर्द के दिए हुए मलबे को खुद पर से झाड़ झूड़ कर दोबारा से मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसे इग्नोर करना सीखो बेटा। ऐसे में हाला बोल उठती है, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तो अलग ही दुनिया है। भाई कल रात किसी गैर लड़की की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे और आप बजाय भाई को कुछ कहने के, उनकी क्लास लेने के असरा को समझा रही हैं कि वो इन्हें इग्नोर करे। हाला तो समझ चुकी है असरा की तकलीफ़ को, लेकिन असरा खुद नहीं समझ रही कि वो इस ज़िल्लत को कब तक सहती रहेगी, कब तक सुल्तान की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेगी। ऐसे में इसकी माँ जो खुद इसे बसने का मशवरा देती थी, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। वो असरा को घर बुलवाती हैं कि बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो असरा भी आ जाती है गिला करने के लिए कि भाई और शयान को रात को ज़रूर आना चाहिए था। सुल्तान ने इतना हंगामा किया इस बात पर। ये सुनकर असरा की माँ हैरान होकर कहती हैं, और जो तमाशा इसने रात को लगाया था उसके बारे में नहीं पूछा तुमने सुल्तान से? जवाब में असरा कहती है कि अम्मा इनके पास हज़ारों दलीलें हैं, लफ्ज़ों के जाल में मुझे उलझा कर वो खुद चुपचाप निकल जाते हैं और चोर बनकर खड़ी होती हूँ मैं। यहाँ असरा की माँ परेशान होकर कहती हैं कि बेटा ये कैसी बेनियाजी है, तुम बीवी हो सुल्तान की, उस पर नज़र रखा करो, सवाल किया करो। जिस पर असरा कहती है कि अम्मा कैसे नज़र रखूँ, किस किस बात पर सवाल करूँ और कहाँ कहाँ नज़र रखूँ, हर जगह तो मैं इनके साथ नहीं रह सकती। असरा को समझनी चाहिए कि इसकी अपनी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। सुल्तान ने इसे लफ्ज़ों के कोड़े मारते हुए ज़रा ख्याल नहीं करता। ये चुपचाप सहती रही, जैसे इसमें कोई कमी हो, लूली लंगड़ी हो, बहरी गूंगी हो, इसी वजह से शोहर के जुल्म सह रही है। कोई और होती तो कब की छोड़कर चली जाती। पता नहीं ये किस मिट्टी की बनी है। रात को हाला की रुखसती से पहले सुल्तान इसे दुआएं दे रहा है, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। तो जवाब में हाला इनसे कहती है, इस दुआ के साथ साथ एक और दुआ भी दे दें भाई। सुल्तान मुस्कुराता है, कैसी दुआ? जिस पर हाला कहती है कि अहमद आप जैसा बिल्कुल भी ना हो। सुल्तान हैरत से हाला को देखकर कहता है, क्या मतलब इस बात का? असरा तो घबरा जाती है, इसकी परेशानी इसके चेहरे से झलक रही है। सारी बातों का गुस्सा भी सुल्तान असरा पर ही निकालेगा घर जाकर कि तुमने ही मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काया है, अपनी मजलूमियत के रोने रो रो कर। ऐसे में सुल्तान के सवाल पर हाला कहती है, पता नहीं भाई, मैं आपको इस बात की वजाहत नहीं दे सकती, लेकिन मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अहमद आपके जैसा शोहर ना निकले। अब सुल्तान को जैसे तीली लगती है, इसे तो जैसे हाला ने मुंह पर चपेड़ मारती हो, ये कहकर कि आप जैसा शोहर तो किसी का भी ना हो। सुल्तान जो अपने आप में परफेक्ट बना फिरता था, ज़िंदगी के हर शोबे में, रिश्ते में, शोहर के रिश्ते में मात खा गया। इस बात का एहसास तो इसे इतनी जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन असरा परेशान हो जाती है हाला के मुंह से ये सच्चाई सुनकर। कैसी बातें कर रही हो? वो हाला को आंखें दिखाती है, इसे चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर तो संजीदगी है, और वो भी किसी तूफान का पेश खैमा है जो असरा पर ही टूटेगा।